राधे राधे सभी को। बसंत पंचमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के दिन लड्डू गोपाल की सेवा हमें किस प्रकार करनी है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। बसंत पंचमी श्री कृष्ण भगवान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन ही श्री कृष्ण भगवान ने माता सरस्वती की पूजा की थी। इसलिए बसंत पंचमी वाले दिन माता सरस्वती के साथ साथ श्री कृष्ण भगवान यानी लड्डू गोपाल की भी पूजा सेवा की जाती है। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे लड्डू गोपाल की सेवा हमें बसंत पंचमी पर किस प्रकार करनी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे बसंत पंचमी के दिन लड्डू गोपाल को स्नान कैसे कराना है, पूजा कैसे करनी है और भोग कैसे लगाना है। ब्रज में बसंत पंचमी के दिन से ही होली खेलना शुरू कर दिया जाता है, इसलिए बसंत पंचमी का दिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है लड्डू गोपाल की सेवा में। तो बसंत पंचमी का दिन हमारे ठाकुर जी के लिए क्यों है खास, तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। रोजाना की तरह बसंत पंचमी के दिन भी हम सुबह सुबह अपने ठाकुर जी को, अपने प्यारे को, अपने लड्डू गोपाल को हम जगा लेंगे और दूध का भोग लगा देंगे। लड्डू गोपाल को उठाने के बाद में हमें तुरंत स्नान नहीं कराना है। 5-10 मिनट का गैप करने के बाद में हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। जिस बर्तन में आप लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं उस बर्तन में हम पहले फूल डाल देंगे, उसके बाद हम लड्डू गोपाल को उसमें बिठाएंगे। तो मैं यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से स्नान कराऊंगी। आप चाहें तो दूध में केसर डालकर भी लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। केसर युक्त दूध का स्नान कराना एक अलग ही महत्व रखता है। अगर आपके पास केसर है तो आप केसर डालकर दूध में, कच्चे दूध में लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं, या फिर आप हल्दी चंदन युक्त एक पेस्ट बनाकर भी अपने ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद में लड्डू गोपाल का हम अंग पोषण करेंगे। आप कोई भी सॉफ्ट सा कपड़ा ले सकते हैं, लड्डू गोपाल को अच्छे से पोंछेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को वस्त्र धारण कराएंगे और सुंदर सा हम श्रृंगार करेंगे। और अगर आपके पास पीले रंग की कोई भी पोशाक है लड्डू गोपाल को, आप बसंत पंचमी वाले दिन आप पीले रंग की पोशाक आप अपने लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को जरूर से पहनाइएगा। अपने ठाकुर जी को सुंदर सा हम सजा देंगे, चंदन लगाएंगे, इत्र लगाएंगे, मुकुट, बंसी और मोर पंख लगाना नहीं भूलेंगे। पूर्ण श्रृंगार हम ठाकुर जी का आज के दिन करेंगे, यानी बसंत पंचमी के दिन करेंगे। और लड्डू गोपाल को जो हमने स्नान कराया है, जो जल है, हम उसे हम पौधों में डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर ये 2 ड्रेसें बनाई थी। एक ड्रेस मैंने किसी को दे दी थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को पीले रंग की ड्रेस पहनाई है, उनका सुंदर सा यहाँ पर श्रृंगार कर दिया है। और ये लड्डू गोपाल की जो पगड़ी आप देख रहे हैं, ये भी मैंने घर पर ही बनाई है और बुलन की पगड़ी है ये लड्डू गोपाल की। तो लड्डू गोपाल का जब पूर्ण श्रृंगार हो जाएगा, उसके बाद में हम लड्डू गोपाल को शीशा यानी दर्पण जरूर दिखाएंगे कि लड्डू गोपाल को हमने कितना सुंदर से उनका श्रृंगार किया है, कितना सुंदर उनको सजाया है। उनको भी खुशी होगी और हमें भी खुशी होगी। तो इस तरह से एक मुकुट पर हम लड्डू गोपाल के लिए मोर पंख लगा देंगे और यहाँ पर एक अलग से चौकी लगाकर लड्डू गोपाल की हम पूजा सेवा करेंगे। आप चाहें तो जहाँ पर आपके लड्डू गोपाल विराजमान हैं, आप वहाँ पर भी ये पूजा सेवा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल का फूल बंगला अच्छे से रख दिया है, सजा दिया है, डेकोरेशन हमारे लड्डू गोपाल की हो गई है। तो पीला आसन देकर हम ठाकुर जी को यहाँ पर विराजमान करेंगे और सबसे पहले पूजा में हम दिया जलाएंगे। आप घी का दीपक, तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तो चंदन से तिलक करेंगे, आप चाहे तो रोली से भी तिलक कर सकते हैं। और ठाकुर जी के साथ साथ में ही हम गाय माता को भी विराजमान कर लेंगे और उनको भी हम चंदन का तिलक लगाएंगे और रोली का तिलक लगाएंगे। और इसी प्रकार से हमें अग्निदेव यानी दीपक का भी पूजन करना है। बसंत पंचमी के दिन अगर आपको पीले रंग के कोई भी फूल मिल जाते हैं तो ठाकुर जी को जरूर से समर्पित करें। पीला रंग हमारे श्री कृष्ण भगवान को यानी विष्णु भगवान को वैसे भी अति प्रिय है। तो बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का तो वैसे भी विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। मैंने यहाँ पर पीले रंग का जो गेंदे का फूल होता है वो भगवान श्री अपने लड्डू गोपाल को समर्पित किया है। गाय माता को भी फूल समर्पित करेंगे और अग्निदेव को यानी दीपक को भी यहाँ पर फूल समर्पित करेंगे। इस मौसम में बहुत ही सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे फूल आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और बसंत पंचमी के दिन से ही ब्रज में होली खेलना शुरू कर दिया जाता है। तो आप भी बसंत पंचमी के दिन से ही अपने लड्डू गोपाल के गुलाल लगा सकते हैं। आप चाहें तो हाथों से, उंगली से गुलाल लगा सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे बहुत छोटे हैं। अगर आपके बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल हैं तो फूल लेकर के आप गुलाल में डुबो करके लड्डू गोपाल के गालों पर लगा सकते हैं।
इसके बाद में हम अपने लड्डू गोपाल को भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में बसंती चावलों का भोग लगाया जाता है। तो ठाकुर जी को हम बसंती चावलों का भोग समर्पित कर देंगे। भोग में तुलसी दल जरूर रखिएगा और बसंत पंचमी के दिन बसंती चावलों का ही भोग जरूर समर्पित कीजिएगा। ऋतु अनुसार जो भी फल हैं आपके पास वो लड्डू गोपाल को भोग में समर्पित कर सकते हैं। साथ ही तुलसी दल हम लड्डू गोपाल को भी समर्पित करेंगे और भोग में भी जरूर से रखेंगे। भोग के साथ में ही हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे और उसके बाद हम आरती करेंगे। तो जो आपने दीपक जलाया है हम उसी से आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक धूप दीप जलाकर हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमें सुबह ठाकुर जी की बसंत पंचमी वाले दिन पूजा सेवा करनी है। तो 2025 में बसंत पंचमी कब है और पूजा का शुभ समय क्या है? इस साल 2025 में बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी को मनाया जाएगा। माघ शुक्ल पंचमी तिथि की शुरुआत 2 फरवरी को सुबह 9:14 से हो रही है और इसका समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 2 फरवरी को ही बसंत पंचमी मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार इस दिन सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से आरंभ होगा और यह दोपहर 12:35 तक चलेगा। तो इस बीच में माता सरस्वती के साथ साथ लड्डू गोपाल की भी पूजा सेवा भक्तजन इस बीच में कर सकते हैं। तो बसंत पंचमी की पूजा सेवा का वीडियो अगर अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हैप्पी बसंत पंचमी।